औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं तमाम सुनने वाले नाज़रीन को इस्म आज़म की असल हकीकत बताऊंगी। इस्म आज़म की असल हकीकत क्या है। कुछ बहन भाई मुझसे इस्म आज़म जैसा वजीफ़ा मांग रहे हैं कि जिससे फ़ौरन दवा कबूल हो। देखिए, ये तमाम अल्लाह के तमाम नाम ही इस्म आज़म हैं। कहते हैं कि वजीफ़े कर कर के परेशान हैं, दवाएं मांग मांग कर परेशान हैं, हमारा ये वजीफ़ा काम नहीं करता, हमारा वो वजीफ़ा काम नहीं कर रहा। देखिए, अगर मालिक कायनात ही नहीं चाहेगा तो हमारा वजीफ़ा कैसे काम करेगा। और वो चाहेगा तभी ना जब हम उसको बताएंगे कि हम अल्लाह को क्या समझकर मांग रहे हैं। गारंटी देना पहले इस बात की कि हम अल्लाह को क्या समझकर मांग रहे हैं, फिर ही अल्लाह हमें अता करेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया, उसने यूँ दवा मांगी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तमाम लोग ये दुआ को सुन लो और इस तरह से दुआ मांगा करो जिस तरह उसने दुआ मांगी, और अल्लाह ने उसको कबूल भी किया और फ़ौरन उसे अता भी कर दिया। और ऐसे लफ्ज़ों को अल्लाह ताला इस्म आज़म करार दे देता है। गौर से सुनिए सहाबी ने कैसे मांगा। सहाबी ने सबसे पहले ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगने लगा हूँ, लेकिन पहले तुझे ये बताऊंगा कि तुझे क्या समझकर मांगने लगा हूँ। मैं तुझे क्या समझकर मांगने लगा हूँ। तमाम खुसूसियत अकीदे के अंदर है कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगने लगा हूँ और पहले मैं तुझको ये बताऊंगा कि मैं तुझे क्या समझकर मांगने लगा हूँ। ऐ अल्लाह ना तो तू मुझे पहली मर्तबा देने लगा है और ना मैं तुझसे पहली मर्तबा मांगने लगा हूँ। ऐ अल्लाह मेरे ऊपर तेरे पहले भी बहुत सारे एहसानात हैं। ऐ अल्लाह मैं तुझे ऐसा अल्लाह समझकर मांगने लगा हूँ कि तेरे सिवा मेरा कोई हाजत रवा है ही नहीं। ऐ अल्लाह मैं तुझे ऐसा अल्लाह समझकर मांगने लगा हूँ, तुझसे जितना मर्जी कोई मुंह मोड़े लेकिन तू किसी से मुंह नहीं मोड़ता। कितने पावरफुल अल्फाज हैं, अल्लाह अकबर, कितने पावरफुल अल्फाज हैं। जब हम इस अल्फाज से मांगेंगे तो अल्लाह कैसे अता नहीं करेगा। आप अपना कुछ अजहार तो करें, अपना अजहार तो करें किसी चीज़ का कि अल्लाह आपके पहले भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। फिर जब आप जिस तरह का इजहार करेंगे, जिस तरह का अल्लाह को समझेंगे, अल्लाह उसी तरह का आपको अता करेगा। वो ऐसा मालिक है कि 1000 साल नाफरमानियों में लगे रहें, 1000 साल बाद भी कहें कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है। वो ज़ल जलाल वल इकराम है, वो हय्यु क़य्यूम है, वो ज़िंदा और हमेशा कायम रहने वाला है। इस दुआ में समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि उस सहाबी ने सबसे पहले अल्लाह को अपने दिल और अकीदे के रिश्ते गनवाए और फिर अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मैं तुझे शहनशाह समझकर मांग रहा हूँ, तेरे सिवा मेरा कोई हाजत रवा है ही नहीं, तेरे पहले भी मेरे ऊपर एहसानात हैं। ऐ अल्लाह तूने पहले भी मेरी दुआएं कबूल की हैं, लिहाजा अभी मेरी दुआ कबूल करो। जब अल्लाह को अल्लाह के एहसान रिश्ते जतला कर मांगेंगे तो अल्लाह कैसे नहीं सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। कहते हैं ना कि दवा को पर लगाएं तो फिर पहुंचती है वर्श अजीम तक। आप अपना अकीदा और ईमान पकीज़ा रखते हुए अल्लाह से मोहब्बत से यकीन से मांगे तो फिर आपका हर लफ्ज़ इस्म आज़म बन जाएगा। इस्म आज़म की असल हकीकत यही है, ईमान का अकीदे का पुख्ता होना। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे, आपके ज़ुबान से निकली हुई हर वो अच्छी बात फ़ौरन कबूल हो जो आपको चाहिए और वो फ़ौरन आपको मिल भी जाए। आमीन।